सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम जानेंगे कि गुरु नानक देव साहेब जी ने कवि शाह सुजा को ब्रह्म ज्ञान की दात इतनी जल्दी क्यों प्रदान कर दी। तो आइए सुनते हैं साखी। एक बार गुरु नानक देव साहेब जी यात्रा करते हुए मुर्शिदाबाद स्थान पर पहुंचे। वहां गुरुदेव जी पानी के झरने के नजदीक रात भर ठहरने का निश्चय करके रुक गए। वहां शाह सुजा कवि भी आ पहुंचे। जब वो घर में जाने के लिए मुड़ने लगे तो उनकी नजर गुरु नानक देव साहेब जी पर गई, जो उस समय भजन बंदगी में व्यस्त थे। सुजा के हृदय में विचार आया कि अगर इन महापुरुष को मैं अपने घर आराम करने के लिए ले जाने के लिए कहूँ तो इनको बड़ी सहूलत रहेगी, इनको बड़ी आसानी रहेगी। तो उन्होंने गुरुदेव जी से आग्रह किया और रात भर अपने साथ ठहरने के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली। गुरुदेव जी उसकी निष्काम सेवा से बहुत खुश हुए। भोजन के पश्चात मर्दाना जी ने कीर्तन किया। तत्पश्चात सुजा ने रात भर गुरुदेव से आत्मिक विचार सभा की। वास्तव में सुजा जानना चाहते थे कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए मुक्ति कैसे प्राप्त हो। जिज्ञासा ये थी कि गृहस्थ में माया मोह इत्यादि के प्रभाव से कैसे ऊपर उठा जाए। गुरुदेव ने उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए कहा, मनुष्य को अपनी मौत हमेशा याद रखनी चाहिए और यह मानकर कार्य करते रहना चाहिए कि वे इस धरती पर मेहमान हैं और न जाने कब बुलावा आ जाए। इस प्रकार माया मोह के प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके अलावा एक निराकार प्रभु को सर्वव्यापक जानकर उससे डरकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरुदेव जी जब प्रातः काल विदाई लेने लगे तो सुजा की प्रेम अवस्था देखकर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की ज्योति प्रदान कर दी और आगे के लिए चल पड़े। रास्ते में भाई मर्दाना जी ने गुरुदेव से प्रश्न पूछा, हे गुरुजी, आपके अनेक सिख और चेले हुए हैं जिन्होंने आपकी बहुत ज्यादा शरीर मन और धन से सेवा की है, पर आप उन पर इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने इस सुजा से संतुष्ट हुए हैं। इनको तो आपने ब्रह्म ज्ञान की आत्मिक दशा प्रदान कर दी जो एक अमूल्य निधि है। इसके जवाब में गुरुदेव जी कहने लगे, भाई मान लो आपके पास कुल 3 दिए हों, एक में तेल और बत्ती दोनों हैं, दूसरे में केवल बत्ती है और तेल नहीं, तीसरे में बत्ती और तेल दोनों नहीं है। अब ऐसे में आप बताओ कि कौन सा दिया जलाने से प्रकाशमान होगा। भाई मर्दाना जी कहने लगे, प्रश्न तो सीधा है, पहला दिया ही प्रकाशमान होगा क्योंकि उसमें दोनों जरूरी वस्तुएं हैं। दूसरा दिया जलने पर एक बार जलेगा तो जरूर, पर बहुत जल्दी तेल न होने के कारण टिमटिमाकर बुझ जाएगा। तीसरा तो जलेगा ही नहीं, उसने प्रकाशमान क्या होना है। जवाब पाकर गुरुदेव जी ने बात को स्पष्ट किया। जिस तरह एक दिया प्रकाशमान हो सकता है क्योंकि उसमें तेल और बत्ती दोनों हैं, ठीक उसी प्रकार शाह सुजा द्वारा पहले से ही प्रभु नाम की कमाई रूपी तेल और प्रतिभा रूपी बत्ती दोनों मौजूद हैं। हमने तो उसको केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रदान की है, जिसके साथ वो स्वयं ही प्रकाशमान हो उठे हैं
अर्थात ज्ञान ज्योति वहीं सफल कार्य कर सकती है जहां जिज्ञासु नाम की कमाई करने के लिए हृदय से तैयार हो, और ज्ञान रूपी प्रसाद तभी प्राप्त होगा जब व्यक्ति आत्मसमर्पण करके अपना अहंकार त्याग करके सेवा में जुट जाए। तो आज की साखी में इतना ही। बोलो जी वाहिगुरु, धन गुरु नानक।